नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। हेमा मालिनी के जगन्नाथपुरी में पूजा करने को लेकर विवाद बढ़ गया है। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल के धर्म को लेकर हंगामा बड़ा हो गया है। ओडिशा के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में हेमा मालिनी दर्शन करने गई। इस दौरान वहां पूजा अर्चना की, इसके साथ ही वहां पर भव्य परफॉर्मेंस भी दी, लेकिन मंदिर में प्रवेश को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आखिर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के मंदिर प्रवेश को लेकर क्यों विवाद बढ़ाया जा रहा है? दरअसल कहा यह जा रहा है कि हेमा मालिनी धर्म के हिसाब से मुस्लिम है और उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने पर शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। मामला उनके इस्लाम धर्म अपनाने को लेकर है। हेमा मालिनी के खिलाफ पुरी के स्थानीय संगठन श्री जगन्नाथ सेना ने शिकायत दर्ज करवाई है। आरोप है कि एक्ट्रेस का मंदिर में प्रवेश अवैध है। आखिर हेमा मालिनी के जगन्नाथ मंदिर में एंट्री को लेकर बवाल क्यों हुआ? बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस हेमा मालिनी फिर से चर्चा में है। उनके पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जाने को लेकर विवाद हुआ है। उनकी एंट्री को अवैध बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है और इस बाबत थाने में शिकायत भी दर्ज करवा दी गई है। कंट्रोवर्सी की वजह यह है कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने आपस में निकाह किया था 21 अगस्त 1979 को। मुंबई के मौलाना काजी अब्दुल फैजाबादी ने दोनों का निकाह करवाया था। क्योंकि उनका प्यार फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान परवान चढ़ा और धर्मेंद्र जो है, हेमा मालिनी जो है वो धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी है। धर्मेंद्र ने पहले प्रकाश कौर से शादी की थी, जिससे उन्हें 4 बच्चे हैं और हिंदू लॉ अधिनियम 1995 के मुताबिक किसी भी हिंदू को 2 शादी करने की इजाजत नहीं है। ऐसे में हिंदू धर्म में रहते हुए धर्मेंद्र और हेमा मालिनी शादी नहीं कर सकते थे और दोनों ने शादी करने के लिए इस्लाम धर्म को अपनाया था पूरे रीति रिवाज के साथ। और धर्मेंद्र ने अपना नाम दिलावर खान और हेमा मालिनी ने अपना नाम आयशा बीवी रख लिया था। जगन्नाथ मंदिर में अब उनके प्रवेश को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में भी विशेष नियम है और गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। अब संगठन ने आरोप लगाए हैं कि हेमा मालिनी के पति धर्मेंद्र ने उनसे शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया था और उनकी शादी भी मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी। ऐसे में मंदिर में प्रवेश करने से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। हेमा मालिनी के खिलाफ पुरी के स्थानीय संगठन शिकायत दर्ज करा रहे हैं। बता दें कि अभी हेमा मालिनी ने हाल ही में उड़ीसा में होली पर जगन्नाथ मंदिर का दौरा किया था। हेमा मालिनी ने पुरी सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की मौजूदगी में भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की थी और उनका आशीर्वाद भी लिया था। सिंहद्वार पुलिस स्टेशन में दायर शिकायत में आरोप लगाया गया है कि हेमा मालिनी ने धार्मिक नियमों का उल्लंघन किया है। तो सवाल यह कि क्या हेमा मालिनी पर कार्रवाई होगी, उनकी गिरफ्तारी होगी? सिंहद्वार पुलिस स्टेशन में दायर शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि हेमा मालिनी ने धार्मिक नियमों का उल्लंघन किया है। श्री जगन्नाथ सेना ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि हेमा मालिनी के पति धर्मेंद्र ने उसे शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाया था और अब जब इस्लाम धर्म वो अपना चुकी हैं तो मंदिर में प्रवेश कैसे कर सकती हैं, जबकि जगन्नाथपुरी में सख्त हिदायत है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश यहां वर्जित है। इस मामले में पुरी जगन्नाथ मंदिर के पुजारी प्रियदर्शन पटनायक ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। हेमा मालिनी जी जो माननीय सांसद जी हैं वो आए थे पूरी भगवान जी जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए, लेकिन वो दर्शन करके चले भी गए। किसी को पता नहीं था कि वो इस्लाम है, वो मुस्लिम है। हमें किसी धर्म के ऊपर कोई आरोप दोषारोप नहीं लगा रहे हैं। हम सारे धर्मों को सम्मान देते हैं, लेकिन हमारी विनम्रता के साथ बोलना ये है, जैसे मक्का मदीना में मुस्लिम भाइयों का परंपरा है, वहाँ हिंदू नहीं जा सकते हैं, ऐसे जगन्नाथ मंदिर में परंपरा है सिर्फ हिंदुओं के बगैर और कोई अंदर नहीं जा सकते हैं। इसीलिए भगवान जगन्नाथ साल में एक बार रथ यात्रा में बाहर आते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए, इसीलिए वो जगत का नाथ है। हम किसी धर्म का विरोधी नहीं है। तो बात यह है कि सब कुछ जानते हुए कि वो खुद मुस्लिम है, वो कैसे बार बार मंदिर में आते हैं? तो सवाल यह कि मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित तो क्यों गई हेमा मालिनी? क्या मंदिर में प्रवेश करके हिंदुओं की भावनाओं को उन्होंने ठेस पहुंचाई है? और इस विवाद के लिए हेमा मालिनी के साथ और कितने लोग जिम्मेदार हैं जिनको इस बात की जानकारी थी? बातचीत करने के लिए सूर्य मैथिल, नेता बीजेपी राहुल ईश्वर, हिंदू कार्यकर्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर नीति शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, महंत रामदूत दास, हिंदू धर्मगुरु और संदीप त्रिपाठी, राजनीतिक विश्लेषक हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं महंत रामदूत जी से सबसे पहले सवाल लेना चाहूंगा।
पुरी जगन्नाथ मंदिर की जहां तक बात है, रामदूत जी क्या लगता है कि हेमा मालिनी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि वो मंदिर में प्रवेश कर रही हैं, और अगर ऐसा कर रही हैं तो इस पर विवाद हो सकता है क्योंकि मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है? देखिए विवेक जी, उनकी जो पटकथा है जिसको सुनाया गया मीडिया के द्वारा या अन्य व्यक्तियों के द्वारा कि उन्होंने शादी के लिए मुस्लिम धर्म अपनाया या धर्मेंद्र ने अपनाया, जो भी एक मैटर हो, लेकिन जितना मैं हेमा मालिनी जी को जानता हूं, मैंने अभी तक उन्हें उनके उच्चारण में राधे राधे, भारत माता की जय और हिंदुत्व की बात करते हुए देखा है। अक्सर मैंने हिंदू मंचों पर उन्हें परफॉर्म करते हुए देखा है, उनके रूपों को देखा है, उनके जो नाट्य रूपांतरण है वो हमेशा सनातन का प्रचार प्रसार करती रही है। और चूंकि ऐसी जगह से वो सांसद भी हैं जहां कृष्ण भक्ति का एक मनोहर दृश्य देखने को मिलता है, तो हमेशा हमने उन्हें भगवान की भक्ति में ओतप्रोत देखा है। अब दिक्कत ये आती है, जो धर्म है ये बहुत समझने की बात है, भक्ति दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं है। अगर कोई हृदय से राधे राधे जप रहा है, किसी के अंदर हिंदू धर्म के प्रति आस्था है, तो वो कहने मात्र से या जन्म मात्र से मुस्लिम नहीं हो जाता। अभी मैं एक छोटी सी बात बहुत अच्छी जोड़ूंगा कि पूज्य राजेश्वरानंद रामायणी जी, जो रामचरितमानस के बहुत बड़े प्रवक्ता हुए हैं, राष्ट्रीय संत हुए हैं, वो जन्म से मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने ऐसे भगवान की भक्ति में रमे कि वो रामचरितमानस के एक इतने बड़े कथावाचक बने कि उनके अलावा इस भारतवर्ष में कोई दूसरा कथावाचक माना ही नहीं जाता है, और हम लोग उन्हें गुरु के हिसाब से पूजते हैं। बात ये नहीं है, अगर वो मुस्लिम होते हुए अगर वो बुर्का पहनती या नमाज अदा करती या मस्जिदों में तवज्जो रखती और उसके बाद पूरी मंदिर में वो जाती, तो कहीं ना कहीं ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना होता है या षड्यंत्र भी रचा जाता। लेकिन मैंने जहां तक देखा है, उन्होंने अभी जब संसद में भी एक बार जय फिलिस्तीन बोला गया तो उसके विरोध में उन्होंने जय श्री कृष्ण का नारा लगाया था, तब तो लोगों ने उनकी बहुत सराहना की थी। तो इसमें कोई खंडन का विषय नहीं है, ना इसे किसी धार्मिक अपवाद से जोड़ा जाए। ये साफ सीधा एक सनातन का दृश्य, अगर वो गई है तो इसके लिए उनका स्वागत होना चाहिए। हाँ, अगर कोई षड्यंत्र होता है या उनके द्वारा कोई अलग ऐसा कृत्य किया जाता है तो वो निंदनीय होता है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कोई इसमें विशेष भावनाओं को आहत करने वाला कोई विशेष कार्य नहीं किया गया विवेक जी। कल को कोई ऐसा मुस्लिम जो कि हिंदू धर्म में आस्था रखता हो और पूजा पाठ भी करता हो, वो भी आपके हिसाब से जगन्नाथपुरी में जाके दर्शन कर सकता है? फिर मंदिर प्रशासन के नियम, उनके प्रोटोकॉल और जो चीजें बनाई गई हैं, फिर उसका क्या फायदा? फिर जो बात आप कह रहे हैं आपके हिसाब से? देखिए, प्रोटोकॉल का ऐसा है कि अगर हम प्रोटोकॉल बनाते हैं तो फिर तो विवेक जी हमें सनातन राष्ट्र की आवश्यकता पड़ेगी कहीं ना कहीं। जब भारत धर्मनिरपेक्ष है, हम सभी धर्मों का आदर भी करते हैं और सभी धर्मों की सौहार्द। नहीं, भारत धर्मनिरपेक्ष है, मंदिर धर्मनिरपेक्ष थोड़ी है रामदूत जी। विवेक जी, संभवतः दिक्कत क्या है कि हम कहीं ना कहीं बुराई में बुराई और अच्छाई में बुराई, अच्छे और बुराई में अच्छाई को देखना कहीं ना कहीं मद्देनजर थोड़ा अलग एक नजरिया बना लिया है। मेरे हिसाब से जो वास्तविक में सनातन का आदर करता है, जो सनातन को स्वीकार करता है, सनातन को मानता है, उसे सनातन में एक बार फिर से, मतलब अगर सनातन मानता है तो मंदिर नियमों को दरकिनार किया जा सकता है। राहुल ईश्वर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार उनका रिएक्शन लेंगे, फिर डॉक्टर नीति शर्मा और बाकी मेहमानों का मैं रुख कर रहा हूं। हर एक मंदिर में उसका एक यूनिकनेस है, उसका डीटी है, प्रतिष्ठा संकल्प है, और हर एक मंदिर को अपने अपने नियम है, रेगुलेशंस है, रूल्स है। आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 हमारा फंडामेंटल राइट्स है। सभी मंदिरों को और सभी मस्जिद या चर्चों, सभी को, हर एक डिनोमिनेशन वर्ड यूज किया है, डिनोमिनेशन को अपनी तरह मंदिर चलाने के राइट देते हैं। एक फंडामेंटल राइट है, एक इनवायलेबल राइट है। इसीलिए पुरी जगन्नाथ हो, कोई पवित्र मंदिर हो, अगर उसका एक नियम है, एक सिस्टम है, प्रथा है, संप्रदाय है, इसलिए हमें उसे वी कैन नॉट ब्रेक इट, हमें उसे तोड़ नहीं सकते। इसलिए हेमा मालिनी जी का सभी लोग बहुत आदर करते हैं। ड्रीम गर्ल है, हमारा सबसे मशहूर स्टार में है, हिंदू संस्कार का बहुत आदर करते हैं, स्वयं हिंदू है, कन्वर्शन का कई सारे खबरें हैं, मगर फिर भी प्रैक्टिसिंग हिंदू है। तो इसलिए हमें आदर कर देना चाहिए। अगर हेमा मालिनी जी को अंदर आना है तो वो लिख के दे कि मैं इस डीटी का, इस देवता के प्रति भाव रखता हूँ, आदर रखता हूँ, रेस्पेक्ट रखता हूँ, और आइए तो कोई दिक्कत नहीं। अब्दुल कलाम जी, शाहरुख खान जैसे सभी लोग तिरुपति में गया है, तिरुपति में जाके ये डिक्लेरेशन देता है कि इस मंदिर के डीटी के लिए एक आदर है, रेस्पेक्ट है, बिलीफ है।
इसलिए हर एक मंदिर को अपने अपने रूल्स है, उसे किसी भी कारण हमें तोड़ना नहीं चाहिए। जी, मंदिर के रूल्स किसी पे थोप नहीं सकते, ये कह रहे हैं नीतीश शर्मा जी। राहुल ईश्वर जी, बात सही है, मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, मंदिर के लिए ड्रेस कोड भी लागू है, मंदिर में शराब, धूम्रपान, अन्य नशीले पदार्थ भी ले जाना मना है, मंदिर में बैग, पैकेट, कैमरा, मोबाइल, चमड़े का सामान ले जाना वर्जित है। अगर हम आस्था रखते हैं तो हम चमड़े का बैग लेके घुस जाएं, चमड़े का वॉलेट लेकर घुस जाएं। एक मंदिर का अपना प्रोटोकॉल होता है। नीति जी, ये सबसे पहले तो मैं आपके इस मंच के माध्यम से संपूर्ण जगत को एक चीज बताना चाहती हूँ कि हम धर्म की परिभाषा ही नहीं जानते हैं। भारत धर्म निरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। धर्म का अर्थ है शास्त्रों में धारयति चह धर्मः, जिसको आप धारण करते हैं, जिन कर्मों को आप धारण करते हैं, उसी के आधार पे शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था नहीं है। आप कैसे कर्म करते हैं, अगर आप पूजा उपासना करते हैं, आप में ब्रह्म तत्व है। अगर आप शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, आप में क्षत्रिय का तत्व है। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आप में वैश्य का तत्व है। और अगर आप सेवाएं देते हैं, जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, वो आप शूद्र वर्ण में आते हैं। तो आप धर्म की परिभाषा को तो समझिए। और हेमा मालिनी जी पूर्ण रूप से सनातनी है। वो कभी भी कभी आपने उनको ऐसा नहीं देखा कि वो मांस, और ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ, स्कंद पुराण में भगवान श्री जगन्नाथ का एक संवाद में वर्णन है कि मेरे मंदिर में भगवान महाराजा इंद्रद्युम्न को, कि मेरे मंदिर में गौ मांस खाने वाला व्यक्ति मेरे दर्शन नहीं कर सकता। क्या हेमा मालिनी जी ने गौ मांस खाया? हेमा मालिनी जी ने मुस्लिम धर्म की जो आयतें वो पढ़ती हैं? क्या मुस्लिम धर्म के अनुयायियों के हिसाब से वो जीवन शैली जीती हैं? कृष्ण भक्त हैं, नृत्यांगना है, अपने नृत्य के, अपनी कला के माध्यम से विश्व स्तर पर भगवान कृष्ण भारतीय सनातन संस्कृति का वो प्रदर्शन करती हैं। ये हमारे और आपके लिए, सनातनियों के लिए गौरव का विषय है कि एक महिला शक्ति, एक मातृ शक्ति विश्व पटल पे सनातन संस्कृति को, भगवान कृष्ण की भक्ति को उस आस्था के साथ विश्व को जोड़ रही हैं। और यहाँ पे अगर कुछ नियमों को, और यहाँ पे बार बार बात हो रही है कि एक मंदिर के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, निश्चय रूप से प्रोटोकॉल्स होते हैं, निश्चय रूप से सनातन संस्कृति में हिंदू धर्म के जो पालन करते हैं उनके कुछ नियमावली है, कुछ कंडीशंस हैं, और जो उसको पूर्ण रूप से फॉलो करती हैं। सिर्फ विवाह, क्योंकि हिंदू समाज में तलाक या डिवोर्स का कोई भी पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमारी सनातन संस्कृति में विवाह का विच्छेद नहीं है, 7 जन्मों तक विवाह के बंधन को बांधा जाता है। इसलिए किसी कारणवश धर्मेंद्र जी अपनी पूर्व पत्नी के साथ भी उनकी जिम्मेदारी को निभाना चाहते थे, इसलिए उनको तलाक नहीं दिया, और उस जिम्मेदारी को निभाते हुए वो दूसरा विवाह करना चाहते थे, जो हिंदू मैरिज एक्ट में के अनुसार वो नहीं कर सकते थे। मात्र एक प्रेम को साकार करने के लिए अपनी पैरेलली दोनों जिम्मेवारियां एज ए हस्बैंड उन्होंने निभाई हैं। तो आप, ऐसा नहीं है, हिंदू मैरिज एक्ट से पहले हमारा सनातन संस्कृति में राजा महाराजा रहे हैं। भगवान राम के पिता दशरथ की भी 3 रानियां थी। तो वो एक हमारा जो एक परंपराएं चलती आ रही हैं, वो बाद में परंपराएं हिंदू मैरिज एक्ट के बाद, या उसको हमने एक सिंगल विवाह जो है वो उसको लेकर आए। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ हिज लव, हिज डेडिकेशन टुवर्ड्स द लेडी एंड बोथ लेडीज इन हिज लाइफ, ही ऑप्टेड दिस लिटिल बिकॉज ऑफ द लॉ। इट डजंट मीन कि वो मुस्लिम हो गई हैं। वो पूर्ण रूप से हिंदू अनुयायी हैं, पूर्ण रूप से सनातन अनुयायी हैं, पूर्ण रूप से कृष्ण भक्त हैं, जगन्नाथ भगवान की भक्त हैं। ये तो स्वीकार का विषय होना चाहिए, इस पे विवाद होना। आप कह रहे हैं आचरण से वो, नाम से बेशक उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, लेकिन आचरण से वो हिंदू हैं। लेकिन सवाल वही है कि जब मंदिर, हिंदू ही है, हिंदू ही है, सनातनी है, और गौरवशाली हिंदू है। वो हमारे लिए गौरव का प्रतीक है। एक महिला, एक नृत्यांगना, एक कलाकार किस प्रकार से हिंदू धर्म के साथ, क्या आचरण से सिर्फ आचरण से हिंदू होना हिंदू माना जाएगा? जब उन्होंने कन्वर्ट कर लिया, जब उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया, धर्म का अर्थ आचरण धार्यति। मैं बार बार विवेक जी यही तो बोल रही हूँ, धर्म के अर्थ को, परिभाषा को तो समझिए। धर्म का अर्थ है धार्यति च धर्म। आप किस चीज को धारण करते हो, उससे आपके धर्म का विश्लेषण होता है। आप किस धर्म में जन्म लिए, कितनी, और हिंदू धर्म में जन्म लिया है, कितनी बार आप देखेंगे, आप हमारे पुराणों पे जाएंगे, शास्त्रों में जाएंगे,
किसी भी घर में अगर किसी ने जन्म लिया है, लेकिन अगर वो सनातन पद्धति को अपनाता है तो भगवान विष्णु ने तो उनको सनातन। मैं तो सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं नीति जी, मैं इतने निटी ग्रिटीज में नहीं जाना चाहता, आपने बहुत सारी चीजें कही, मैं सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, क्या किसी और केस में एग्जेम्पशन होना चाहिए? क्या पूरी जगन्नाथ मंदिर को सारे धर्मों के लिए खोल देना चाहिए जिस हिसाब से आप कह रही हैं? मैं संदीप त्रिपाठी जी इसका जवाब ले रहा हूं, उसके बाद मैं फिर कह रही हूँ धर्म और पंथ में आप भी कंफ्यूज हो। सूर्य मैथिल जी के पास आओ। पंथों के लिए नहीं, पहले संदीप त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी जी उस धर्म का पालन करते हैं, जरूर खोलना चाहिए। संदीप त्रिपाठी जी। अब डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि एक अपना सेशन जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जरूर रखिए, और ये मैं आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूं, क्योंकि इन छद्मवेशियों का, फर्जी सनातनियों का जो अभी आपने कच्चा चिट्ठा खोला है, इनकी कम से कम आंख खुल सके। आपने अभी बताया ये आज भी इंदिरा जी पर सवाल खड़े करते हैं। नीति जी, मुझे पता है कि इंदिरा जी तो चादर चढ़ाने जाती थी ना दरगाह में। आपने हेमा मालिनी को देखा क्या? आप देखिए सर, मैं बार-बार एक एक करके नीति जी, एक एक करके, एक बार संदीप जी की बात पूरी हो जाए फिर आप काउंटर कर लीजिएगा। संदीप जी। हाँ, किसका वीडियो आप देखना चाहते हैं जिसने बिना आयत पढ़े कोई मुस्लिम बन जाता है क्या? आपको नहीं पता कैसे कन्वर्जन होता है क्या? पता ही नहीं है? जान लीजिए ना। अरे घर वापसी करवा देती भाई आप, या भारतीय जनता पार्टी आप इसको कन्वर्जन बोलते हैं। शांति से सुनिए ना। एक लॉ के लिए एक आप इसको कन्वर्जन बोलते हैं। मैं पहले राउंड में तू मैं कतई नहीं पढ़ता हूँ, और मैंने इनको शांति से सुना, इनकी बकवास सुनी, तो मैं रिक्वेस्ट है कि मैं अपनी जेन्युइन बात रख सकूं। ये आप ये तो महिला का आप राजनीतिक विश्लेषक संदीप त्रिपाठी कर रहे हैं। आप तो एक एक करके प्लीज, एक एक करके, आई रिक्वेस्ट यू गाइस, एक एक करके प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, एक एक करके प्लीज, एक एक करके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। संदीप जी। विवेक जी, मैंने ये बात क्यों कही, जो परिभाषा या जो आप नियम लागू करते हैं उसमें दोहरा चरित्र या दोगलापन कतई नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जो इस तरीके के लाखों सवाल पूरे देश में लोगों से पूछती है, लेकिन ये सनातनी नहीं है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये बात आप समझिए। ये कैसे सनातन के नियमों का उल्लंघन करते हैं, एक एक करके मैं ब्यौरा देता हूं। ये जाते हैं राम मंदिर का उद्घाटन करते हैं, जो शास्त्र के विरुद्ध बिना मंदिर पूर्ण हुए उद्घाटन कर देते हैं। उस पर सवाल जब खड़े होते हैं, हमारे शंकराचार्य महाराज सवाल खड़ा करते हैं, उनको भी ये धर्म विरोधी बताने का काम करते हैं। फिर और आते हैं बनारस में ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भगवान को ही 300 करोड़ रुपए ले लेते हैं। एक एक करके नीति जी, एक एक करके, एक बार बात पूरी हो जाए फिर आप जवाब दे दीजिएगा प्लीज। एक एक करके आप बोल रहे थे तो सब लोग सुन रहे थे। मंदिरों को आप हटा देते हैं। और मैं आता हूं सर, अभी कुंभ 30 दिन का होता रहा है, ये 45 दिन का कर देते हैं। संघ का नया नियम लेके आते हैं, उसके हिसाब से सनातन को बताते हैं, उसका भी शंकराचार्य जी विरोध करते हैं। ये हमारे विरोध नहीं है, ये हमारे धर्म के मुखिया के विरोध हैं, जो उन्होंने आकर मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने वक्तव्य दिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी दूसरों से सवाल पूछती है, और उनके सांसद सनातन धर्म का अगर धज्जी उड़ा रही है तो कौन सी नई बात है भाई? आप तो ठीक है, सूर्य मैथिल जी को लीजिए। सनातन आपको खत्म, नीति जी एक सेकंड में आ रहा हूं, आपका एक बार सूर्य मैथिल जी से रिएक्शन ले लो फिर मैं आ रहा हूं। जो कि आज समाज जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, भाई आरएसएस की शाखा में कौन सी देवी देवता की पूजा होती है? ठीक है, मैं संदीप जी का सवाल मैं सूर्य मैथिल जी तक पहुंचा दूं, एक लाइन और छोड़ के। क्या हेमा मालिनी की जगह कोई और होता जिसने इस्लाम धर्म अपनाया होता, चाहे किसी भी कारण से अपनाया होता, मैं उस कारण में नहीं जा रहा, क्या उन्हें जगन्नाथपुरी में एंट्री दी जाती? धन्यवाद विवेक जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैंने सबको शांति से सुना है, और आशा करता हूं, जैसा कि मैं भी बिल्कुल समर्थन कर रहा हूं संदीप जी का, कि तू मैं नहीं होनी चाहिए, सबको अपनी बात करनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे जो 2-3 प्रश्न उठे, एक तो प्रश्न ये उठा कि इन जो हमारी माननीय सांसद हैं हेमा मालिनी जी, उनके धर्म के ऊपर क्वेश्चन मार्क बना है। तो मैं पहले तो आपको जानकारी दे दूं पूरी जिम्मेदारी से कि यदि आप में से किसी ने भी उनका इलेक्शन जो नॉमिनेशन पढ़ा होता, देखा होता, तो उसमें पता चलता आपको कि उन्होंने अपने धर्म को वहां पर हिंदू लिख रखा है। पहली चीज, वो ऑलरेडी सनातन धर्म को पुनः वापसी कर चुकी हैं। जो एक इंसिडेंट उनकी लाइफ में हुआ था वो उनका व्यक्तिगत विषय था, उसके बाद वो वापस हिंदू धर्म में पुनः घर वापसी कर चुकी।
पहली चीज। अब दूसरी चीज, मुझे बड़ा अच्छा लगा संदीप त्रिपाठी जी ने कहा कि जो छदम हिंदू है, छदम हिंदू इन्होंने बोला। अब देखिए कितना हैरानी का विषय है कि जिस पार्टी का इन्होंने पीछे लोगो लगा रखा है और राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठे हुए हैं, उस पार्टी के सर्वे सर्वा के दादाजी का नाम है फिरोज खान, और फिरोज खान जी के पोते बन गए राहुल गांधी। अब ऐसा क्या जादू की छड़ी चलाई गई जिससे कि खान का बेटा गांधी बन गया? ये बहुत सोचने की बात है। तो सदम हिंदुत्व कहां पर है, ये पहला प्रश्न कांग्रेस को खुद में अंदर झांकना चाहिए। दूसरी चीज, इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर एक प्रश्न उठा दिया। इन्होंने कहा कि वहां मूर्ति पूजा नहीं होती। तो पहले तो मेरे मित्र, आपको जानकारी होनी चाहिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो सुबह शाखा लगती है उसमें जो ध्वज लगता है वो भगवा ध्वज लगता है, और भगवा ध्वज सनातन संस्कृति का ध्वजवाहक जो है कलर है, और भगवान सूर्य का भी उदय का कलर वही है, और सनातन संस्कृति जो है वो भगवा कलर से ही जानी जाती है। और रोज सुबह देश के अंदर जो करोड़ों स्वयंसेवक शाखा में जाते हैं वो ध्वज प्रणाम करते हैं, तो वो भगवा को ही प्रणाम करते हैं और कहते हैं तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे, और नहीं चाहिए पद यश गरिमा, तेरा वैभव अमर रहे मां, भारत माता। नहीं, एक बात ठीक है, आपने सूर्य मैथिल जी एक बात आपने कही कि हेमा मालिनी जी ने हिंदू धर्म में वापसी कर ली। मैं एक सेकंड संदीप जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, मुझे वो इंस्टांस जरा बता दीजिए कब हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि अगर वो हिंदू धर्म में वापसी करेंगी तो उनका निकाह विच्छेद हो जाएगा बाय द इस्लाम, क्योंकि उनकी शादी इस्लामिक रीति रिवाज के तहत हुई है और इस्लामिक नाम से ही हुई है। तो वो अगर वापस से हिंदू धर्म अपनाती हैं तो फिर वो शादी की मान्यता कैसे रहेगी? मुझे बस ये समझा दीजिए, और इन्होंने कब ऐसा किया मुझे ये बता दीजिए। साहब मैंने आपको टेक्निकल चीज बताई है। यदि मैं भी तो टेक्निकल चीज ही पूछ रहा हूं सर। मैं बता रहा हूं ना, आप सुन लीजिए ना मेरी बात को। ये उनका व्यक्तिगत विषय, उनकी शादी विच्छेद हुई है नहीं हुई है, वो शादी में साथ रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं, ये मैं और आप नहीं होते कोई भी पता करने वाले। जैसा कि राहुल गांधी की शादी क्यों नहीं हुई अब तक, ये किसी ने पता नहीं किया। उसके अलावा प्रियंका वाड्रा, मैं ये पूछ रहा हूं हेमा मालिनी ने वापस हिंदू धर्म कब अपनाया, ये मुझे बता दीजिए। अरे साहब मैं क्या बोल रहा हूँ, ढोल ढमंग बजा के नहीं अपनाएंगे आप। उनका शुरुआत से 2014 का नॉमिनेशन उठा के देख लीजिए, 19 का देख लीजिए, और ये 25 का देख लीजिए, तीनों में वो हिंदू हैं। उन्होंने हिंदू धर्म ही अपना रखा है, वहां पर हिंदू लिख रखा है धर्म के कोष्टक के अंदर। पहली चीज। तो फिर दूसरी चीज, तो फिर 1979 में इस्लाम धर्म क्यों अपनाया था सर? 2014 बाद में आया है 1979। और अगर 1979 में इस्लाम धर्म अपनाया, उसके बाद अगर नॉमिनेशन फाइल में वो हिंदू धर्म लिख रही हैं तो फिर कैसे लिख रही हैं वो? अरे साहब, तो हिंदू बनने के लिए कहीं कोई काटा पीटी थोड़ी करानी पड़ती है। हिंदू धर्म के लिए तो जाना पड़ता है, गंगा स्नान करना पड़ता है, एक हवन में बैठना पड़ता है, शुद्धिकरण कराना पड़ता है, बात खत्म। हमारे यहाँ काटा पीटी नहीं होती है साहब, हमारे यहाँ पर तो शुद्धिकरण होता है, गंगा जल डाला और शुद्ध हो गए। ओम पवित्र पवित्र व सर्वागांत पुण्यकांत सर्वांतर शुचि, दैट्स ऑल। हो गया, हिंदू बन गया, सनातनी बन गया। और मैं तो ये कहता हूं, ये जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हम यहाँ पर जो कन्वर्टेड मुसलमान है उनको ये कहते हैं कि अपने 4 पीढ़ी पहले चेक करो अपने कागज, किसी के कोई अशोक की औलाद निकलेगा, कोई फकीर की औलाद निकलेगा, कोई महेश की औलाद निकलेगा। और यहाँ पर यदि वो खुद हिंदू धर्म की खुद आ चुकी है और उन्होंने खुद सरकारी कागज के ऊपर लिखा है कि हाँ मैं हिंदू हूं, तो इसके बाद कोई प्रश्न उठता नहीं है। नहीं, वही तो मैं वो मैं जानना चाह रहा हूं ना। संदीप जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं नीतीश शर्मा, महंत रामदू जी और राहुल जी आपके पास आ रहा हूं। संदीप जी, देखिए बड़ी विडंबना है कि अपने उपयोग के लिए किस तरीके से ये लोग मुस्लिम धर्म का उपयोग करते हैं और इनकी विचारधारा क्या है। ऐसे ही लोग भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं। बाकी तो सच ये है कि मोदी जी स्वयं बताए कि उनके यहाँ ईदी अब्दुल्ला भाई के यहाँ से आती थी, उन ईद के दिन उनके यहाँ खाना नहीं बनता था। लेकिन अब दिक्कत यह है कि शेख साहब से गले लगेंगे और अपने यहाँ के मुस्लिमों को गाली देकर हिंदुओं को डराएंगे और वोट लेंगे। ये चाहते हैं मुस्लिमों का वोट। यहाँ शादियां भी बहुत सारी हुई है। ये ऐसे लोग हैं जो शहनाज हुसैन हिंदू लड़के का बलात्कार किया है, ये लोग अभी मंच दिया इन्होंने, और हिंदू लड़की का बलात्कार करता है, उसके ऊपर आरोप है। ये ऐसे लोग हैं, इसीलिए सनातनी है। अब रही बात आपने आरएसएस के झंडे की बात की, झंडे की बात की, महाराज सनातन में गुरु परंपरा होती है, झंडा नहीं होता है। कौन से
आपके गोलमाल को अपने यहाँ के गड़बड़ झाले को पता करो कि आपके यहाँ पर खान से गांधी और गांधी से खान कैसे बना जाता है, और जिसके दादा की कब्र हो वो जनेऊ कैसे पहनता है, अपने नाम के आगे दस्तखत कैसे लगाता है, और गांधी कैसे बन जाता है। अपने बारे में देखो, दूसरों पे प्रश्न उठाने की जगह पे। और राहुल गांधी जी का जो चुनाव का पर्चा है वहां पर उन्होंने धर्म क्या लिखा है, जरा बताओ त्रिपाठी जी क्या धर्म लिख रखा है वहां पर, अरे बताओ ना भैया। और अभी तो उनकी दोहरी नागरिकता का भी विषय आने जा रहा है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि वो विदेशी नागरिक है। उसके बाद वो भारत को छोड़ के भागेंगे, और भारत को छोड़ के भागने के बाद आप लोग एक एक करके भाई साहब, एक एक करके, अरे भैया एक एक करके एक साथ बोलेंगे नहीं समझ में आएगा। आप लोग दोनों एक साथ बोल रहे हैं। संदीप जी पहले पूरा कर लीजिए फिर मैं जी। कैसे बन गए, इनसे पूछो ना खान से गांधी कैसे बन गए, जरा पूछो ना, इनसे पूछो तो सही, नेहरू से गांधी और गांधी से खान कैसे बन गए। अरे भाई साहब टॉपिक आज दूसरा है, आप कहाँ उधर चले जा रहे हैं। मैं ये कह, देखिए मेरी बात, दूसरों के ऊपर मेरी बात अपमान करने के अलावा कोई काम नहीं कांग्रेसियों को। नहीं अपमान कोई नहीं कर रहा है, नहीं अपमान, देखिए अपमान कोई नहीं कर रहा है। इसको इस पे विक्टिम कार्ड मत खेलिए सूर्य मैथिल जी, अपमान कोई नहीं कर रहा। पुलिस थाने में, सूर्य मैथिल जी एक सेकंड प्लीज रुक जाइए। पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है, ऑफिशियल कंप्लेन हुई है, उस पर डिबेट हो रही है कि हेमा मालिनी जी को मंदिर में प्रवेश कैसे दिया गया। यहां पर किसी भी महिला का कोई अपमान नहीं हो रहा है, क्लियर कट कह देना चाहता हूं, और ना ही हमारी मंशा ऐसी है। बस एक शिकायत दर्ज कराई गई पुलिस स्टेशन में पुजारी की तरफ से, हम उस पर डिबेट कर रहे हैं कि क्या वाकई हेमा मालिनी को मंदिर में नहीं जाना चाहिए था। संदीप जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं राहुल ईश्वर और नीति जी के पास जा रहा हूं। विवेक जी, अभी आपने एक टेक्निकल बात उठाई कि अगर वो जो है हिंदू धर्म फिर से जो है घर वापसी करती हैं, उनकी शादी अवैध हो जाएगी। अभी निकलवा लो भाई, ये हमारे साथ एक एक करके सूर्य मैथिल जी, राहुल ईश्वर जी को लीजिए प्लीज स्क्रीन पे, प्लीज। संदीप त्रिपाठी जी, राहुल ईश्वर जी, सूर्य मैथिल जी रुक जाइए थोड़ा सा, मैं आ रहा हूं, पूरा मौका मिलेगा, प्लीज रुक जाइए। ये शादी ही अवैध संदीप त्रिपाठी जी, और अगर शादी वैलिड होती है तो बिल्कुल फिर मुकदमा होना चाहिए हेमा मालिनी जी के ऊपर और धर्मेंद्र जी के दोनों के ऊपर, क्योंकि आप हिंदू धर्म में रहते हुए दो शादियां नहीं कर सकते, और वहां पर भी अभी आप तक आपने तलाक नहीं लिया है, तो बिल्कुल आपके ऊपर तो मुकदमा होना चाहिए फिर हेमा मालिनी जी। अब आते हैं सर, ये इनका कोई नया तरीका नहीं है। देखिए जो है राम मंदिर का, इन्होंने बंसल जी को, जो चंपत राय आज बने हैं, उनका नाम चंपत बंसल है, जो जैन धर्म के धर्मावलंबी हैं। वो जैन धर्मावलंबी, ठीक है, आप कह रहे हैं सहूलियत के लिए धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं जल्दी से राहुल जी का एक रिएक्शन लूंगा, फिर मैं नीति जी और रामदूत जी आपके पास आ रहा हूं। राहुल जी, हमें इस बात पर एक पोलराइजिंग डिबेट नहीं करना चाहिए, मगर ये एक सेंसिटिव मामला है। हेमालिनी जी का आदर तो सभी करता है, मगर हेमालिनी जी को ये पता होना चाहिए कि हर एक मंदिर का कस्टम्स है, संप्रदाय है। इसी कस्टम्स को हम लॉ भी मानते हैं, इसलिए वो मंदिर का रेस्पेक्ट कर देना चाहिए, उसी कस्टम्स का रेस्पेक्ट कर देना चाहिए। हेमालिनी जी एक बहुत वेरी एल्डरली पर्सन है, वेरी सीनियर पर्सन है, इसीलिए और एक नेता भी है। उसको पता होना चाहिए था कि अगर मैं ऐसा जाऊं तो प्रॉब्लम होगा, तो इसे अपने आप डिस्टेंस कर देना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम खड़ा हुआ। हेमालिनी जी को एक रिग्रेट एक्सप्रेस करना है, कोई कार्रवाई नहीं, लीगल प्रॉब्लम नहीं, मगर एक रिग्रेट एक्सप्रेस करना है और एक पॉजिटिव तरीका से कंसेंसस ढूंढना है। एक रिग्रेट एक्सप्रेस करना चाहिए, आपके कहने का मतलब है उनको खेद व्यक्त करना चाहिए अगर किसी की भावना को उनके प्रवेश से ठेस पहुंची है। मैं इसका जवाब नीति जी से ले रहा हूं, उसके बाद रामदूत जी आपके पास आ रहा हूं। नीति जी, हेमा मालिनी जी is born and practicing Hindu, not Islam. Point number 1. Point number 2, सूर्य मैथिल जी ने अभी बता दिया कि उनके जो चुनावी उसमें है, उसमें हिंदुइज्म उन्होंने अपना धर्म बताया हुआ है, तो that is a legal document that she is presently a Hindu when she visited this temple. Point number 3, संदीप त्रिपाठी जी का नाम आप अपना सरनेम हटा के, मेरा बड़ा आपसे विनम्र निवेदन है कि इसका सम्मान आपको नहीं करना जानते हैं। आप गांधी जी उधार ले लीजिए राहुल गांधी जी से, क्योंकि आप उस नाम का सम्मान नहीं जानते हैं। आप नहीं जानते कि सनातनियों की क्या विचारधारा होती है, कैसे वो अपने कर्म धर्म को निभाते हैं। शायद आपको ये नहीं पता है। आप उन लोगों के साथ खड़े हैं जो लोग बोलते हैं कि सनातन का उन्मूलन करो, बहुत पता है ना आपको। के साथ खड़े हैं जो लोग बोलते हैं कि सनातन डेंगू है, अरे चलिए सनातन पर डिबेट कर लेते हैं। कितने दर्शन होते हैं
सनातन में? जो कौन से दर्शन को आप मानती हैं? आप किसकी वकालत करती हो? पार्टी कौन से दर्शन को मानती है? आता जाता कुछ नहीं है, चली है ज्ञान देने, व्हाट्सएप पे पढ़ के शांत रहिए, हमको सनातन मत सिखाइए। जैसे भी आप बताए ना कि भाई बहन ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, सनातन अच्छी तरीके से पता है। कि राजनीतिक रोटी सेकने शर्म के करिए लिए आप। आप अपना धर्म का भी नहीं अनुसरण कर सकते, शर्म आनी चाहिए। मतलब गांधी फायदा का जब संदेश रखनी चाहिए ब्याह अपने साथ। करना हो तो बन जाइए आप मुस्लिम, धर्म का भी उसके अनुसरण बाद नहीं करना हिंदू। चाहते। क्या अपनी बात है? राजनीतिक लाभ लेना है, आपका आप बड़ा कैसे सम्मान लोग है। जितने सिर्फ हिंदू हम गीत डिबेट हैं, में, 90% गीतों को मुस्लिमों ने लिखा है। उनको अपने सपोर्ट धर्म की तो कीजिएगा। रक्षा करना जगन्नाथपुरी में सीखिए। इंदिरा धर्म गांधी जी रक्षा तो प्रधानमंत्री रहते अपने हुए भी धर्म की उस रक्षा जब मंदिर आप के नहीं कर प्रोटोकॉल सकते का हैं, सम्मान करते हुए आपकी नहीं जाती पार्टी है, के अगर और आप हमको ज्ञान अपनी दीजिएगा। पार्टी के सुप्रीमो को धर्म इंदिरा नहीं सिखा गांधी जी सकते हैं, प्रधानमंत्री तो काहे थी, की दूसरी पार्टी है किसी आप? के हैसियत नहीं थी, रोक देता उनको, लेकिन नाम उन्होंने पर काला सम्मान किया। ये होता है। अरे भाई पर्सनल डिबेट मत कीजिए। अरे नीति जी, संदीप जी, पर्सनल डिबेट मत नीति जी कीजिए। का ये डिबेट मुद्दों पे होनी चाहिए, फैक्ट्स पे होनी चाहिए। वो ब्लड प्रेशर हाई करके कोई फायदा नहीं है। देखिए मैं आराम से ना फैक्ट पे बात करते हैं। अब वो बाय बॉर्न त्रिपाठी हैं, उन त्रिपाठी घराने से आते हैं, तो अपने नाम में गांधी क्यों लगा लेंगे? नीति जी प्लीज एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं, अगर किसी ने इस्लाम धर्म अपना लिया तो उसका धर्म तो इस्लाम ही हुआ ना, वो आचरण से, व्यवहार से कुछ भी हो। लेकिन अब मंदिर का जो प्रोटोकॉल है, अगर भारत देश का एक नियम कानून है, तो क्या है अमेरिका के लॉ अप्लाई होंगे? क्योंकि वो अमेरिकी भारत, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वो अमेरिकी भारतीय संस्कृति को बड़ा मानता है, भारतीय परंपरा में रहता है, लेकिन है अमेरिकी नागरिक। क्या उसके नियम कानून अमेरिका के लॉ इंडिया में अप्लाई होंगे? नहीं होंगे। एक मंदिर का अपना एक कानून है जिसमें गैर हिंदू प्रवेश वर्जित है। इंदिरा गांधी जी को पुस्तकालय से दर्शन करना पड़ा था, चूंकि गैर हिंदू उनको बताया गया था। मैं बस इतना पूछ रहा हूं। अकॉर्डिंग, आपकी दलील ठीक भी हो सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द मंदिर लॉ, मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन, टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन, अकॉर्डिंग टू टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन, क्या ये सही है? She is not a Muslim according to law also, as she has filed her nominations by declaring her religion as Hindu. That is what I am saying. इंदिरा जी ने को क्या इस बारे में लिखा है संज्ञान अपने नहीं है, नॉमिनेशन में? तो उन्होंने भी तो लेना हिंदू चाहिए। लिखा है। इंदिरा जी ने क्या लिखा था? इंदिरा जी भी हिंदू लिखती है, राहुल जी भी लिखते हैं, सोनिया जी भी लिखती है। Not born to a ठीक है, Hindu पानी पी लीजिए आराम से। father. Sir, राहुल राहुल जी जी के क्या लिखते हैं? पिताजी का हिंदू नाम लिखते बताइए। हैं। राहुल जी के दादाजी का नाम बताइए। अमित शाह, आप वंशावली को समझते बहादुर हैं? शाह जफर के रिश्तेदार हैं क्या? अमित शाह क्या बहादुर शाह जफर के रिश्तेदार हैं? आप वंशावली का पारसी ज्ञान धर्म क्या होता है समझते पता है आपको? पारसी धर्म के अच्छा, देवता त्रिपाठी कौन जी। होता है ये पता है? अग्नि देवता होते हैं। उनकी शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई है या किसी और रीति रिवाज से हुई है? भैया मुल्ला बन के शादी नहीं की इंदिरा जी ने। वंशावली इंदिरा समझते जी ने हैं? हिंदू धर्म के अनुसार शादी की, 7 अच्छा, फेरे सुनिए हुए ना। हैं। कहिए तो फोटो त्रिपाठी जी, आपके पिताजी का इंदिरा नाम जी की बताइए। शादी सनातनी हुई है, तो फिरोज खान अगर आपके दादाजी सनातन में आ गए तो आज भी सवाल खड़ा करना है उनके न रहने पर। दादाजी का नाम ये बताइए। दोगला, ये आपके दोहरापन, दादाजी का नाम बताइए। दोहरा चरित्र आप क्यों भाई? वंशावली समझते हैं कि इसलिए नहीं को भारतीय समझते? जनता पार्टी से, हम कांग्रेस से हैं। वो कांग्रेस की नेता थी इसलिए दूसरा चरित्र, दूसरे जो है आर्गूमेंट, और जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इसलिए दूसरे आर्गूमेंट। क्या बात है भाई? ये तो सर्वनाश है भाई। वंश को समझते हैं कि नहीं समझते? इंदिरा जी की शादी सनातनी धर्म रीति रिवाज से हुई ना, तो कैसे वो मुस्लिम हो गई मुझे बताइए? अगर फिरोज खान गांधी होता है, मैं कह रहा हूं गांधी, अगर वो जो है हमारे सनातन में आ गए, सनातन धर्म रीति रिवाज से उन्होंने शादी की, तो कैसे मुस्लिम रह गए? और जिसने मुस्लिम धर्म शादी के लिए अपना लिया उसको आप कहिएगा हिंदू है। एक गजब की ससुरालाजी चल रही है भाई। नीति जी के गले में थोड़ा खराश हो रहा है। मैं जल्दी से एक बार इसे महंत रामदूत जी के पास जाता हूं और महंत रामदूत जी से इसका जवाब लेता हूं। महंत रामदूत जी, सूर्य मैथिल जी एक सेकंड, महंत रामदूत जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, इसके बाद मैं आ रहा हूं। महंत रामदूत जी। विवेक जी, मेरे सिंपल से 2 क्वेश्चन हैं और वो दोनों क्वेश्चन आपसे हैं। मिस मुझसे? जी बिल्कुल, डायरेक्ट आप दागिए सर, दागिए। इससे पहले जो महाकुंभ हुआ था उसके मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन थे? शायद आपकी जानकारी में हो, कोई मुस्लिम ही थे जब सपा की सरकार थी। और दूसरा, अगर आपने एक बात और कही कि आचरण कुछ नहीं होता, बाई बर्थ जो हो वही मायने रखता है, तो मैं एक संत हूं, मैं संत स्वरूप में हूं, मैं संतता करता हूं, और मैं ही किसी दिन टेबल पे बैठ के दारू पीने लगूं और मुर्गा चापने लगूं
तो क्या आप मुझे वही सम्मान दे पाएंगे जो सम्मान आज दे रहे हैं? देखिए, इससे आपका धर्म परिवर्तन होगा क्या? नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। आचरण महत्वपूर्ण होता है। मुख्य बात यह है कि आप किस धर्म से आते हैं मायने नहीं रखता। रसखान जी को कृष्ण प्रेम का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। रसखान सनातनी माने गए हैं क्योंकि उन्होंने भगवान की गाथाओं को गाया। इन सब चीजों से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। मैं आपके किसी भी पॉइंट से इनकार नहीं कर रहा हूं। आपने किस समाजवादी पार्टी नेता की बात की जिनको महाकुंभ की जिम्मेदारी दी गई थी, मैं उस तथ्य से भी वाकिफ हूं। लेकिन मैं आपसे यह पूछ रहा हूं, अगर मंदिर प्रशासन यह कह रहा है कि गैर हिंदू प्रवेश वर्जित है, तो फिर क्या सेल्फ कॉग्निजेंस नहीं होना चाहिए इस मामले को लेकर? स्कंद पुराण में ऐसा उल्लेख है कि जो गौमांस खाता हो, जो मांस का सेवन करता हो, जो मदिरा का सेवन करता हो, जिसके अंदर विकार हो, उनका प्रवेश निषेध है। और भारतवर्ष में 90%, ये मैं एक रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूं, 90% मुस्लिम जो है वो नॉनवेज खाते हैं। उस आधार पे गैर मतलब हिंदुओं का वहां प्रवेश वर्जित रखा गया है। अब यहाँ एक बात और उठती है कि अगर इस आधार पे रखा गया है तो क्या हिंदू नॉनवेज नहीं खाते, उनका प्रवेश है? देखिए, महत्वता ये होनी चाहिए विवेक जी के भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सोमोय पावा मोय कपट छल चित्र न बाबा। भगवान यहाँ तक कहते हैं कोट विप्रवत लाग्यो जाहू आबे शरण तजे नहीं ताहू। जो मेरी शरण में आता है, शरणागत है, जिसको मेरे प्रति आस्था है, उस हर व्यक्ति का सनातन में और सनातन के मंदिरों में स्वागत होना चाहिए। और अगर वो कहीं ना कहीं उस धर्म में अपना आस्था नहीं रखता, उस धर्म के प्रति जुड़ाव नहीं है, वो बाहर जाके वामपंथी नारे लगाता हो, बाद में वो अपने आप को सनातनी कहे, वो टाइम टाइम पे जले बदले, टाइम टाइम पे किसी दूसरे धर्म की बात करे, तो ऐसे लोगों का धर्म में प्रवेश नहीं है, ऐसे लोगों का मंदिरों में प्रवेश वर्जित है। तो समझने की बात है, इस पे इतना बवाल का। आप धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, मेरी बात नहीं समझ रहे। आप धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा। मैं उस तथ्य की बात कर रहा हूं जो तथ्य जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ा हुआ है और काफी जागृत मंदिर माना जाता है। करोड़ों सनातनियों की आस्था उस मंदिर में। पॉइंट नंबर 2, नेपाल में एक मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर में भी सेम कंडीशन है, वहां पर भी गैर हिंदू जाकर पूजा नहीं कर सकते हैं। आप मुझे आज तक एक नाम बता दीजिए जो पशुपतिनाथ मंदिर में जाकर गैर हिंदू पूजा करके आया हो। और अगर आप मुझे बता दीजिए कि वहां कोई गैर हिंदू चला जाए, उसके बाद नेपाल में क्या स्थिति बनती है। दूसरी बात, एक मुसलमान जो मांस मदिरा का सेवन ना करता हो, दिन भर ऊपर वाले की आस्था में रमा रहता हो, तो क्या वो जगन्नाथ मंदिर में पूजा कर सकता है? इन 2 सवालों का अब आप मुझे जवाब दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए विवेक जी, मुख्य बात यह है कि कहीं ना कहीं अगर मंदिर का कोई नियमावली है तो मेरे कहने का तात्पर्य है, मेरा काम है धर्म को समझाना, मैं धर्म को समझा रहा हूं। कहीं ना कहीं जो सनातन के प्रति आस्था रखते हैं उनके अंदर डर भी नहीं बिठाना है कि सनातन इतना कठोर है। सनातन कभी कठोर रहा ही नहीं है। अगर आपके आचार विचार उत्तम है तो आपकी सनातन में वापसी भी हो सकती है और सनातन आपका स्वागत भी कर सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जगन्नाथपुरी के मंदिर का दरवाजा सभी धर्मों के लिए खोल देना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो। मेरी बात समझिए आप, जो हिंदू धर्म में आस्था रखता हो। मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए, क्योंकि छोटी बात अर्थ का अनर्थ कर देती है। समझिए, दक्षिण के कई ऐसे मंदिर हैं, मैंने पशुपतिनाथ का एग्जांपल दिया, दक्षिण के कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर हिंदू नहीं है, आप तो प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो क्या वहां ईसाइयों को और मुस्लिमों को प्रवेश मिलना चाहिए? आप कह रहे हैं कि मंदिर अपने नियम कानून सामने वाले की आस्था के हिसाब से खत्म कर दें, तो आपका स्टैंड क्या है? आप समझिए मैं क्या चाहता हूं। अधूरी बात अनर्थ क्रिएट करती है विवेक जी, मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। ये धर्म का दृश्य है, लेकिन अगर पुरी मंदिर का कोई ऐसा अपना प्रावधान है और हेमा मालिनी जी ने उस प्रावधान को तोड़ा है, तो वो अब ऐसा केस उठाए, वो सर्टिफाइड कर दे अपने आप को वे हिंदू है या मुस्लिम है। अगर हिंदू वो अपने आप को स्वीकार करती हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें उस मंदिर में स्वीकार करना चाहिए। और वो अभी भी अड़ी रहती हैं कि नहीं हम बाई बर्थ या बाई धर्म से हम मुस्लिम हैं, तो इसके लिए बवाल होना चाहिए, उन पे FIR होनी चाहिए। और नहीं, वो तो शिकायत तो दर्ज कराई गई है, लेकिन आपका स्टैंड क्या है? अगर एक मुस्लिम जो नॉनवेज नहीं खाता है वो मंदिर जा सकता है, पूजा कर सकता है? मैं पुनः वही पूछूंगा, मैं फिर वही प्रश्न आपसे करूंगा
कि क्या दारू पीने वाला एक ब्राह्मण श्रेष्ठ है या सदाचार से चलने वाला एक निम्न जाति का व्यक्ति श्रेष्ठ है? आपके मायने से क्या है? मेरे मायने से कर्म प्रधान है, मेरे मायने से जो आचार विचार से शुद्ध है वो प्रधान है। बाई बर्थ ब्रह्मम जानाति ते तो फिर आप मुझे एक बात बताइए, जो भी मुस्लिम तथाकथित तौर पर दाढ़ी रखकर, भगवा पहनकर, साधु के वेश में भिक्षा मांगते घूमते हैं, फिर तो वो भी सही हुआ आपके हिसाब से? तो वो स्वीकार कर रहे हैं, वो छल कर रही है, वास्तविकता में तो छल में और स्वीकारता में फर्क कैसे साबित करेंगे आप? छल में स्वीकारता में ये फर्क, ये छल कैसे नहीं है, इसको कैसे साबित करेंगे आप? भाई आप समझिए, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं आपके मंदिर को भ्रष्ट करने के लिए कोई इंसान छल करेगा, उसको कैसे साबित करेंगे आप? भाई अगर वो, आप समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म में अपने आप को हिंदू लिखा। नहीं, आप बीजेपी प्रवक्ता को छोड़ दीजिए, आपका स्टैंड बताइए मुझे। भाई विवेक जी, मैंने जितना देखा है, जब से मैं देख रहा हूं, मैंने तो उन्हें कभी बुर्के में नहीं देखा, मैंने कभी उन्हें किसी भी मस्जिद में जाते नहीं देखा, मैंने कभी उन्हें रोजा रखते नहीं देखा, मैंने उन्हें कभी किसी उस पे मजार पे हरी चादर चढ़ाते नहीं देखा, मैंने तो राधे राधे जपते देखा है। तो मैं तो उन्हें सनातनी ही समझूंगा। किसके हृदय में क्या बैठा है ये तो ईश्वर जानता है या वो जानते हैं, मैं उसमें क्या स्पष्टीकरण करूं। लेकिन अगर कोई अपने आचार विचार से, अपने कर्मों से सनातन के प्रति जागृत है, वो सनातन का प्रचार प्रसार कर रहा है, वो अपने नाट्य रूपांतरण से या किसी व्यवहारिकता से वो सनातन की जय जयकार बोल रहा है, तो मैं तो उसे सनातनी ही मानूंगा। और जो दाढ़ी रख के, जो बुर्का पहन के या जो कोई भगवा पहन के केवल मांगने के लिए, छल करने के लिए या मंदिरों के प्रसादों में थूकने के लिए, उन्हें अपवित्र करने के लिए कहीं ना कहीं वो छद्मवेश अपना रहा है, तो उसके साथ तो वही होगा जो हिंदू विरोधियों के साथ होता है, और वही करना चाहिए, यही श्रेष्ठ माना जाता है। भाई इसमें समझने की बात है, केवल एक किसी की डेफिनेशन से आप उसके पूरे जीवन परिचय को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, केवल किसी के एक दृष्टिकोण से आप उसे पूरी तरीके से नहीं समझ सकते हैं। आपको उसके 20 साल पीछे जाना पड़ेगा कि जब से उन्होंने धर्म अपनाया तब से क्या वो मुस्लिम ही रही या उन्होंने सनातन की पद्धति को अपनाते हुए अपने जीवन का ग्रहण किया है, या आज वो अचानक से पूरी मंदिर के लिए साड़ी पहन के तिलक लगा के पहुंच गई है। ये मुख्य बात है सोचने वाली। नहीं, अगर वो मुस्लिम नहीं है तो फिर शादी इनवैलिड हो जाएगी ना। शादी तो मुस्लिम रीति रिवाज से हुई है। भाई ये तो कानून का विषय है कि उनकी शादी इनवैलिड, ये भी तो कानून का विषय है जो मैं आपसे पूछ रहा था। और समाज का विषय भी, कानून का विषय इसलिए है क्योंकि अगर उनके खिलाफ कानूनन शिकायत दर्ज की गई है, किसी ने शिकायत दर्ज कराई है, उनकी आस्था को ठेस पहुंची है, तो कानून देखेगा इस मैटर को। और दूसरा मैटर जो आप कह रहे हैं कि वो कानून का मैटर है जिसपे आप कह रहे हैं कि शादी वाला मामला, तो उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? देखिए विवेक जी, इसका जस्टिफाई होने का एक सिंपल सा रीजन है कि अगर वो मुस्लिम हैं और अगर वो उन्होंने मुस्लिम रीति रिवाज के साथ शादी की और हिंदू धर्म में जुड़ने से कहीं ना कहीं उनकी शादी टूटती है, तो उनके खिलाफ फतवा जारी होगा। तो अगर फतवा जारी होगा तो उसे वो स्वीकार करती है तो मान लीजिए वो मुस्लिम है। अगर नहीं स्वीकार करती है और उस पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कानूनी प्रक्रिया के तहत ही चलती है, तो सनातनी है। भाई मुस्लिम अब किसे कह सकते हैं जिसे कहीं ना कहीं उस पर असर तो होता हो। हम हिंदू हैं, हमारे खिलाफ कोई धर्म गुरु, कोई सनातनी कोई कुछ कहेगा तो हम तो उस पर असर करेंगे ना, रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हम हिंदू हैं, उस समाज में रहना है। भाई उन्हें उस समाज में रहना होगा तो उस पर रिएक्ट करेंगे। अरे तो समाज में रहना था तभी तो कन्वर्जन किया। उस समाज में रहना था, उस समाज के रीति रिवाज के हिसाब से शादी करनी थी, इसलिए कन्वर्जन किया। मैं आपको कुछ 4-5 मंदिरों के नाम बताता हूं, आप अपना स्टैंड बता दीजिएगा। जगन्नाथपुरी मंदिर जिस पर डिबेट चल रही है, वहां गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। कपालेश्वर मंदिर चेन्नई, वहां पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। कामाक्षी मंदिर कांचीपुरम, गुरुवायूर मंदिर त्रिशूर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, यहां नहीं जा सकते हैं गैर हिंदू। तो आप जो डिबेट कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से कोई भी शख्स जो हिंदू धर्म में आस्था रखता है वो इन मंदिरों में जा सकता है। तो आप इन मंदिरों के बनाए गए लॉ को चैलेंज कर रहे हैं बेसिकली, रामदूत जी। उसके बाद संदीप जी आपके पास, और आप समझिए विवेक जी, मैं लॉ को चैलेंज नहीं कर रहा हूं। जो भारत में छाती ठोक के अपने आप को नारा देते हैं अल्लाह अकबर, जो 5 टाइम के नवाजी हैं, जो मतलब रोजा रखते हैं, अगर वो मंदिरों में जाते तो आज हम उनका विरोध करते, यहीं बैठ के करते, आपके सामने करते।
लेकिन जिनका नाम हेमा मालिनी है, जो हिंदू संस्कृति से पहचानी जाती है, जिनका काम है हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, जो हिंदू संस्कृति के लिए कार्य कर रही हैं, जो राधे राधे बोलती हैं, जो भारत माता की जय बोलती हैं, ऐसा व्यक्ति आप वही बात बोल रहे हैं बार बार जो मैं कह रहा हूं कि एक कोई भी धर्म का आदमी, गैर हिंदू, जो राधे राधे कहता हो, जो दिन रात 2 बार पूजा पाठ करता हो, शाम में आराधना करता हो, मंदिर जाता हो, क्या उनके लिए इन सारे मंदिरों के दरवाजे खोल देने चाहिए? इस पे महंत रामदूत दास जी का क्या टेक है? मुझे एक लाइन में जवाब चाहिए, फिर मैं संदीप जी, सूर्य मैथिल जी और नीति जी के पास जा रहा हूं। बिल्कुल खोल देना चाहिए। अगर वो सनातन को स्वीकार कर रहा है, वो सनातनी बनना नहीं, स्वीकार नहीं कर रहा है, मेथड के साथ चलता है, ये सारे सिर्फ मेथड अपनाता है, स्वीकार कोई नहीं कर रहा। सर, इसमें क्लैरिटी रखिए। नहीं कर रहा है तो फिर वो कैसे सनातनी? तो आप ही तो कह रहे हैं, सनातन धर्म ही स्वीकार नहीं कर रहा है, आप ही तो कह रहे हैं सर, यही बात तो अभी तक आप कह रहे हैं रामदूत जी। भाई अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है ना, अभी तक क्यों नहीं क्लियर हुआ है? मैं कह रहा हूं, क्या है? मैं कह रहा हूं 1979 का आपको साल बता रहा हूं, जब उन्होंने इस्लाम धर्म अपना के शादी की, और उन्होंने शादी इसलिए की क्योंकि दूसरी शादी थी, पहली पत्नी ने धर्मेंद्र जी को तलाक देने से इनकार कर दिया। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से एक आदमी 2 शादी नहीं कर सकता है, हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से। अब उसमें आगे क्या है? अगर वो वापस हिंदू धर्म में आती हैं तो उनकी शादी वैलिड रहेगी क्या? इसलिए वो बेशक आचरण से हिंदू है, लेकिन उनके धर्म पर सवाल उठ रहा है और इसी को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। अरे सुन तो लीजिए दादा, सुन लीजिए। देखिए 1979 में क्या हुआ वो एक अलग मुद्दा है। मैं खुद 1995 में पैदा हुआ, लेकिन आप 1995 में पैदा हुए तो भाई साहब 1947 में क्या हुआ ये तो पता होगा ना। ये तो कमाल का तर्क है। आप समझिए वर्तमान स्थिति में एक प्रश्न सीधा हेमा मालिनी जी से होना चाहिए कि आप सनातनी हैं या मुस्लिम हैं? ये सारी या उनको रिग्रेट करना चाहिए इस मामले को लेकर। संदीप जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद सूर्य मैथिली, नीति जी आपके पास आ रहा हूं। संदीप जी। विवेक जी, मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा जहां मैंने बात खत्म की थी। तो बार बार कह रहा हूं कि दोहरापन क्यों? अभी जितने भी डिबेट में पैनलिस्ट हमारे साथी हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि अगर कोई प्रैक्टिशनर जो है हिंदू है, या उसने हिंदू धर्म अपना लिया, या अपने हलफनामे में हिंदू लिख दिया तो वो हिंदू है। तो ये नियम राहुल गांधी जी के लिए, सोनिया गांधी जी के लिए, इंदिरा गांधी जी के लिए, या किसी अन्य कांग्रेसी के लिए लागू क्यों नहीं होता? यहां पर आप भारतीय स्मृति ईरानी पारसी हैं, लेकिन वो हिंदू हृदय सम्राट हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में है। ये जो है अमित शाह जैन है, लेकिन हिंदू हृदय सम्राट है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में है। चंपत राय बंसल जैन है, हमारे राम मंदिर का मुखिया बना दिया जाएगा क्योंकि वो विश्व हिंदू परिषद में है। ये जो दोहरापन है ये सनातन को नुकसान पहुंचाने वाला है। सच ये है कि मैं जो अभी महंत जी ने कहा कि अगर कोई हमारे धर्म में आस्था रखता है तो उसके लिए रास्ता है। तो भाई इंदिरा जी और फिरोज जी ने शादी तो हिंदू रीत रिवाज से की, बाकायदे 7 फेरे हुए उनके, और वो हिंदू धर्म को अपनाते रहे। देवराहा बाबा यहाँ तक की कांग्रेस पार्टी का सिंबल भी जो हाथ का पंजा, वो देवराहा बाबा जो बहुत बड़े धार्मिक गुरु थे उनके आशीर्वाद का दिया हुआ है। लेकिन इनको सवाल खड़े करना है ये, क्योंकि यहाँ पर इनकी राजनीति खत्म हो जाती है। ये सवाल वहां पर नहीं खड़े कर पाते, जब इनके ऊपर आती है तब ये अनर्गल तर्क करने लगते हैं। वही तर्क के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे सामने वाले पर तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। और एक बात मैं कहूंगा, जब ये भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में चुनाव लड़ने जाएगी, ये कहेंगे कि हम जो है मुहर्रम पे सिलेंडर देंगे, ईद पे सिलेंडर देंगे। उत्तर प्रदेश आएंगे, पसमानदा सम्मेलन करेंगे। मोदी जी देश को बिना बताए नवाज शरीफ के बर्थडे में चले जाएंगे बिरयानी खाने। तब इनका हिंदू धर्म, सनातन धर्म बिल्कुल आहत नहीं होता। जो डंके की चोट पर आके कहते हैं कि ईद के दिन हमारे यहाँ खाना नहीं बनता था, ईदी अब्दुल्ला भाई के यहाँ से आती थी, हम अब्दुल्ला भाई साथ रहते थे। यहाँ तक कि शहनवाज हुसैन जो कि एक हिंदू महिला की बलात्कार का आरोपी है, उसके साथ बैठकर आप दिल्ली में इफ्तार पार्टी करते हो, और उसके बाद आप बात करोगे कि सनातन को हम ऊंचाई पर पहुंचा देंगे। नहीं, आप सनातन का संघीकरण कर रहे हो। संघ के बनाए हुए नियमों से सनातन को चलाना चाहते हो। हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। कोई भी मंदिर है उसका रूल रेगुलेशन जो बना हुआ है, जो परंपरा है, समय के अनुसार हम उसकी बिल्कुल ये चाहते हैं प्रगतिवादी सोच के नाते कि उसमें परिवर्तन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में उसी मंदिर के संदर्भ में ये कहा था, उस मंदिर से आग्रह किया था कि आप इस पर विचार करिए कि इस तरीके के लोगों को क्या प्रवेश दिया जाए। उस पर उस मंदिर ने अगर विचार नहीं किया तो मैं ये सिर्फ कहूंगा कि सूर्या जी जिस तरीके से इंदिरा जी ने उस मंदिर की परंपरा का सम्मान करते हुए उस परंपरा का निर्वहन संदीप जी, सूर्या मैथिल जी स्क्रीन पर प्लीज। मैं एक सेकंड
आ रहा हूं, एक सेकंड मानत रात रुक जाए। सूर्य मैथिल जी सूर्य मैथिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं, एक सेकंड प्लीज। सूर्य मैथिल जी देखिए, अभी संदीप त्रिपाठी जी ने कहा कि फिरोज खान ने जो है हिंदू धर्म अपना लिया था, यही कहा ना इन्होंने। तो मुझे इतना बता दो कि कौन सा ऐसा हिंदू है जिसकी कब्र होती है, जिसको कि जलाया नहीं जाता, उसको गाड़ा जाता है। आइए हमारे यहाँ कब्र के ऊपर सीमेंट से संगमरमर लगाया जाता है। महाराज जी, हिंदू है जिसकी आपको कुछ नहीं पता है। अरे हमारे यहाँ ज्वलन प्रक्रिया भी होती है, त्रिपाठी जी होती है। अरे भैया, और तुम्हारे यहाँ होता पता है, कांग्रेसियों गंगा के जी सब में कुछ होता है, कर देते हैं, कुछ कांग्रेसियों के यहाँ सब कुछ होता है, क्योंकि क्रिश्चियन जो है वो ईसाई से महाराज आप लोग, क्रिश्चियन जो हमारे है यहाँ तीनों वो शादी प्रक्रिया करके होती है। हिंदुस्तान आ हमारे यहाँ जाती है जलाया भी और जाता वो है, सोनिया हमारे गांधी यहाँ बन जलाया जाती भी है। जाता है, हमारे ये यहाँ आपके गंगा यहाँ या पर पवित्र खिचड़ी नदियों में बनती प्रवाहित है भी किया भैया। जाता है। आपको कि कुछ पता है? पिता दादा जानिए, जो होंगे वो समझिए, पारसी और खान होंगे, दामाद जो होगा वो तो अमित ईसाई शाह बहादुर होगा, शाह जफर के और औलाद फिर हैं। तुम आप ये कहलाओगे कह रहे गांधी। हो। ये तुम्हारे पारसी यही धर्म हो मिलेगा, सकता नहीं है मिलेगा। और हम कहीं ये नहीं कह हो रहे सकता। कि भाई सुनो, अरे महाराज, शांति अभी से रहो, हलफनामा सुनो। का जिक्र कर रहे थे ना, और जिसके इंदिरा जी ने अपने दादा की हलफनामे में कब्र हिंदू हो लिखा है। मानिए वो ना, जनेऊ पहनता है और आप ये टीका दोहरा लगाता चरित्र, है, हेमा त्रिपुट मालिनी की मौसी लगाकर बन गई, दत्तात्रेय गोत्र तो बताता है। रिश्तेदारी ये आप ही निभाओगे। के यहाँ हो सकता है, सनातन में नहीं होता। और अब रही बात, हाँ हाँ वही कह रहा हूँ, हमारी चाहे वो मुसलमान छाने हेमा किरण मालिनी रिज्जू जी जी की, कहेंगे हम भगवान तो चाहेंगे, हेमा लेकिन मालिनी जी इनके ने मुंह सब फुफ्फा बने जब रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के सरकारी लोगों के। क्या हलफनामे बात है में भाई? बाकायदा किरण एफिडेविट रिज्जू दिया है आपका कि एक वो मंत्री रिलीजन वाइज खुलेआम हिंदू कहता है, है, तो इसका मनोहर मतलब पर्रिकर वो हिंदू है। बाकायदे आप मुझे विधानसभा के बताइए और सत्र में क्या कहते हैं कि हम डिक्लेरेशन बीच की चाहिए कमी नहीं आपको, होने देंगे। ये बता गोवा के दीजिए। चुनाव के पहले आप 1979 और की बात कर रहे हैं, मैं 16 आपको राज्यों में गौ रक्षा 2014, कांग्रेस में लागू किया, एक राज्य का नाम 2019 बताइए। और गाय को 2025 गौ की माता बात का कर रहा हूँ। दर्जा दीजिए ना। तो आज हमने गंगा ये नदी को राष्ट्रीय नदी अपडेट बनाया, आपको होना आप चाहिए। गाय को गौ यहाँ माता बैठकर का ज्ञान मत दर्जा कब बांटिए। देंगे? बताइए आप। अरे हमने सुनो, गंगा को राष्ट्रीय वो नदी बना लोग दिया। जिनको लगता आप है कि मंदिर में गाय लड़के को जाते हैं लड़की गाय छेड़ने को के लिए, गाय को गौ माता जिनके का लिए दर्जा दे भगवान दीजिए, श्री राम नहीं दे काल्पनिक पाइएगा। है, क्या किया राम सनातन सेतु के लिए भाई काल्पनिक बताइए ना। है, एक राम काम भक्तों बताइए, की हत्याएं लोगों को वो लड़ाया, जस्टिफाई कराया, करते हैं, हत्या बाबरी कराई, मस्जिद को दंगा बनाने के कराया। लिए ये छातियां है पीटते सनातन के लिए हैं आपका काम। और बंद हिंदुओं को करिए। लगातार आप गाली एक देते दिन के हैं, सनातनी नहीं हो। जिनके लिए हमने हिंदू बताया धर्म, कि आपकी जहाँ सनातन तक धर्म ट्रेनिंग स्टार्ट डेंगी होती है, है वो मलेरिया है, कोई एचआईवी सनातनी है। नहीं है, वो ऐसे आर्य लोगों से समाजी हमें मूर्ति हिंदू पूजा धर्म के पे ज्ञान विरोधी लोग जो एक एक करके भाई साहब, एक एक करके सुनिए मेरी बात सुनिए। लोगों ने खड़ा सूर्य किया, सूर्य मैथिल जी, सूर्य मैथिल जी मेरी बात सुनिए। प्रकट कर दिया। सूर्य मैथिल जी मेरी बात सुनिए। सूर्य मैथिल जी इनके बोलचे में मैं नहीं बोला और ये बीच में लगातार बोले जा रहे ठीक है। हैं। सूर्य मैथिल जी इनको बोलिए फिरोज खान की जाके मजार में पहले नाक रगड़े। विवेक अरे जी, भाई साहब, मुझे अनुमति हो जी, मैं ये कह रहा हूं सूर्य मैथिल जी, मैं ये कह रहा हूं कि क्या बाकी धर्मों के लिए भी उन मंदिरों के दरवाजे खुलने चाहिए? क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं जहां पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है? देखिए विवेक जी, पहली बात, आपका प्रश्न ही बिल्कुल गलत है। मैंने कभी नहीं कहा, ना किसी भी सनातनी ने इस बात का समर्थन किया कि गैर हिंदू जिन्होंने की सनातन धर्म को नहीं माना, जो सनातन धर्म में नहीं है, जो रिलीजन वाइज हिंदू नहीं है, उन लोगों को वहां पर जो है आने का मौका दिया जाए, उनको प्रवेश दिया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, हेमा मालिनी जी के विषय पे मैंने लगातार बोला, आप बोल रहे हैं 1979, मैं आपसे बोलता 1979 में अगर वो कन्वर्टेड भी हुई थी इस्लाम में, उसके बाद 2014, 2019, 2024, 25 का उनका एफिडेविट देखिए, क्या वहां पर वो हिंदू नहीं है? यदि हिंदू है इसका मतलब वो उन्होंने वापस हिंदू धर्म में कन्वर्जन कर लिया। और एक मजे की बात, वो सिंदूर लगाती है, वो हिंदू धर्म में कैसे आएंगी? अरे सुनिए, मेरे को ये अरे मुझे एक बात बताइए, हिंदू धर्म में आएंगी तो क्या मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से उनकी शादी वैलिड रहेगी? मैं आपसे पूछता संविधान के हिसाब से नहीं रहेगी। कौन सी ऐसी मुस्लिम महिला है जो कि सिंदूर लगाती है, गले में मंगलसूत्र पहनती है? तो फिर वो लोग भी सही हैं। तो फिर वो लोग भी सही हैं जो लोग भगवा वेश धारण करके तथाकथित तौर पर खुद को साधु बताते हैं और भिक्षा मांगते हैं। सुनिए, जो अपना नाम सलीम की जगह पे और सुरेश बताते हैं और होते सलीम हैं, काटे पीटे हुए होते हैं, ऐसे लोगों को सनातन में कोई जगह नहीं है। मैं पहले आपको बता दूं, जो व्यक्ति अपने व्यवहार से, अपनी पूजा पद्धति से
यदि वो भगवान में आस्था रखता है, उनके लिए सनातन सर्वोधार्य है, वो सनातन का सम्मान करता है, सनातन में पूजा करता है। सारे सूर्य मैथिल जी, अगर अपने धर्म के जगह पर कोई भी धर्म चुनावी एफिडेविट में लिख दें तो क्या उस धर्म के सूर्य मैथिल जी हो जाएंगे, हिंदू धर्म से बाहर हो जाएंगे? आप मुझे बताओ, संविधान में यदि आपको किसी और अगर आपने एफिडेविट में दूसरी जानकारी दी और आपकी जानकारी सही है तो क्या ये गलत नहीं है? नहीं, मैं आपसे पूछता हूं विवेक शांडिल्य जी, आपको कल को चुनाव का एफिडेविट भरना पड़े और आप वहां पर हिंदू धर्म की जगह पे मुस्लिम धर्म लिख सकते हैं क्या? आप मुझे इसका उत्तर दे दीजिए। नहीं, यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, यही सवाल है, एग्जैक्टली यही सवाल है। क्यों उन्होंने अगर हिंदू धर्म लिखा है तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने शादी इस्लाम के धर्म के आधार पर की। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर उन्होंने शादी इस्लाम के धर्म के आधार पर कर ली, मैं आपकी बात से सहमत हूं। वो अभी भी पारिवारिक जीवन में है। अरे सुन तो लीजिए, वो अभी भी शादीशुदा है। आप ये बताइए, आप ये कैसे वेरीफाई करेंगे कि वो शादीशुदा तो हैं? अच्छा, एक बात और मुझे बताइए, वो अगर सनातन धर्म में आ गई और आपके हिसाब से इस्लाम, अब देखिए, सवाल मेरा ये नहीं है, सवाल जो है वहां के संगठन ने पूछा है, जो जगन्नाथपुरी को लेकर जो संगठन है जिसने ये शिकायत दर्ज कराई है। नीति शर्मा जी कुछ कहना चाह रही हैं, जल्दी से नीति जी, 10 सेकंड प्लीज। नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत 2-3 दिन से ठीक नहीं विवेक जी, तो जस्ट आराम से सुनिएगा। जल्दी से। खुद आदिगुरु शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती जी से दीक्षित हूँ। उनके साथ एक क्वेश्चन आंसर सीरीज में एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि महाराज, अगर मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है और अगर मैंने कुछ ऐसे काम करे हैं, पाप करे हैं जो ब्राह्मण कुल के अनुयायी नहीं हो सकते, तो क्या मैं ब्राह्मण कुल का नहीं रहा? तो महाराज जी ने जवाब दिया था, परम पूज्य महाराज जी ने, कि जिस प्रकार एक माता जब एक बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद उसका शौच साफ करती है तो वो गंदी नहीं हो जाती है, मलिन नहीं हो जाती है। इसलिए आपने जिस वंश में जन्म लिया है वो डीएनए आपके साथ इंटैक्ट रहेगा। अगर आपने कुछ कर्म किए हैं और अगर आप उस कर्म को आप प्रायश्चित करके वापस आते हैं तो आपका पुनः स्वागत है, क्योंकि आपके तो मंदिर के नियम, तो फिर मंदिर के नियम सेकेंडरी हो जाते हैं, जगन्नाथपुरी मंदिर के नियम सेकेंडरी हो जाते हैं।